नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। तो सबसे पहले इस चैनल को आप देख करके इसको YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो हम पढ़ेंगे आज भारत की जलवायु। प्रत्येक क्षेत्र विशेष प्रदेश देश की विशेष जलवायु होती है। वह जलवायु वहाँ की हर व्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि बेस्ट जलवायु होती है तो उस देश के लिए सबसे बेस्ट होती है, और जैसे ठंडे प्रदेशीय क्षेत्र में होती है वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती है। लेकिन जहाँ की अच्छी जलवायु होती है वो सबसे महत्वपूर्ण जलवायु होती है। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु कैसी है। अब जलवायु और मौसम दोनों शब्द अलग अलग हैं, जबकि मौसम जलवायु का एक लघु रूप होता है। हम पढ़ रहे हैं जलवायु। जलवायु क्या होती है? किसी देश, प्रदेश या कोई बड़ा भौतिक भूभाग होता है, वहां पर एक दीर्घ समय मतलब लंबे समय तक वहां की भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। अतः जलवायु के अंदर वर्षा, तापमान, पायदार, हवा का वेग, तो इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं वो लंबे समय तक, अच्छे समय तक वहां परिस्थिति रहती है, वो जलवायु होती है। जबकि मौसम की जो स्थितियां होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। मौसम क्या होता है? छोटा होता है। जलवायु हमेशा पृथ्वी की परिक्रमण गति पर निर्भर रहती है, इसलिए जलवायु को चेंज होने में टाइम लगता है। जब कोई बड़ी चेंज होना है तो लगभग 30 या 30 से ज्यादा वर्ष भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे मौसम सर्दी, वर्षा, गर्मी, इस तरह की ऋतु में परिवर्तन होता है तो 3-4 महीनों में चेंज होती रहती है। लेकिन मौसम ऐसा नहीं है। मौसम जैसे बारिश के मौसम देख लीजिए, हर घंटे आधे घंटे मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि मौसम की जो परिस्थितियां होती हैं वो एक दिन भी हो सकती हैं, घंटे भर के लिए भी हो सकती हैं, या सप्ताह भर के लिए। मौसम की परिस्थिति में हमेशा चेंज होता रहता है। तो मौसम क्या है? हमेशा जलवायु का एक लघु रूप होता है, जहां पर जलवायु की जो स्थिति है वो एक छोटे समय के लिए होती है, जबकि जलवायु हमेशा एक बड़े समय के लिए होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्योंकि भारत की उष्ण कैसे है? क्योंकि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरह कर्क रेखा के कारण भारत में तापमान की थोड़ी अधिकता है। अतः भारत की जो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। तो सबसे पहले है कि भारत की जलवायु, भारत में अरब सागरीय पवन और बंगाल की खाड़ी की पवन ऋतु में परिवर्तन होती रहती है। मतलब अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी, दोनों से जो उठने वाली पवन होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि 6 माह स्थल से जल और वापस जल से स्थल की ओर चलती है। तो इस तरह किसी भी देश में या प्रदेश या क्षेत्र देख लीजिए, वहां की जलवायु को कुछ विशेष कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले स्थिति। अब जलवायु को स्थिति कैसे प्रभावित करती है? कि वो देश किस अक्षांश देशांतर विस्तार पर आधारित है। अक्षांश पे देशांतर, किस अक्षांश पे देशांतर विस्तार पर आधारित है। तो इस तरह उसकी अक्षांश में देशांतरीय स्थिति भी उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। जिस तरह भारत अक्षांश से विस्तार है, यहाँ 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस तरह की अक्षांशीय स्थिति है, ये अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। अब दूसरा है पर्वतीय विस्तार। पर्वतीय विस्तार भी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि कोई पर्वत यदि अवरोधक के रूप में बन जाता है तो हमारे लिए काम आता है। जैसे अपने उत्तर में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय पर्वत है, वो क्या है? तिब्बत से आने वाली हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ना। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तिब्बत से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा करता है। हवा से रक्षा करता है। क्या है? हवा से रक्षा करता है। क्योंकि पर्वतीय विस्तार, अब ये हिमालय पर्वत एक अवरोधक के रूप में है। इधर तिब्बत से आने वाली जो ठंडी बर्फीली पवनें होती हैं ये हिमालय पर्वत रोक लेता है, इसलिए भारत में नहीं घुस सकती, इसलिए भारत शीतलहर की चपेट से बच जाता है। तो जलवायु को प्रभावित करने में स्थिति तो वैसे प्रभावित करती है, पर्वतीय विस्तार भी प्रभावित करता है। दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे जलवायु में भी परिवर्तन आता रहता है। वैसे भारत में जो जलवायु में परिवर्तन होता है वो ऋतुवत होता रहता है। एक तो अरब सागरीय मानसून से और एक बंगाल की खाड़ी के मानसून से।
तो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे तापमान, वर्षा आदि में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे समुद्र के तटवर्ती भागों में ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि जब मानसून की उत्पत्ति होती है ना तो इसके सबसे पहले फर्स्ट दोनों घाटों से टकराते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से, और ये वर्षा करते करते ऊपर तक जाते हैं, तब इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो समुद्र से दूरी भी वहां की जलवायु को प्रभावित करती है। चौथी है भू आकृति। अब उसकी आकृति कैसी है, समुद्र के निकट है या द्वीपे हैं या प्रायद्वीपे हैं या बिल्कुल स्थलीय भूभाग है, तो उसकी भौतिक भूभाग भी प्रभावित करता है। जैसे भारत की आकृति क्या है, एक चतुष्कोणीय है, तो इसकी स्थिति मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, लेकिन अनेक विद्वानों ने इसको लगभग कई तरह से 5 या 9 तरीके से इन्होंने बांटा है। तो इस तरह अलग अलग पूरे भारत में जलवायु क्षेत्र में अलग अलग मिलती है, क्योंकि हर भौतिक क्षेत्र अलग, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समुद्र तट के मैदान है, कहीं द्वीप है। तो इस तरह वहां की भू आकृति बाकी हमारे को प्रभावित करते हैं। और पांचवा है जेट स्ट्रीम पवन। जेट स्ट्रीम पवन क्या होती है, हम जब वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे उसमें वायुमंडल की कुछ परतें पढ़ेंगे, उसमें से जो शोक मंडल है ना, उस शोक मंडल के अंदर चलने वाली एक पवन होती है, कहां चलती है जेट स्ट्रीम पवन, शोक मंडल में। कहां चलती है, शोक मंडल में चलती है, 12 किलोमीटर अबव धरातल से चलती है, और इसका वेग होता है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। और यह जेट स्ट्रीम पवन हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है, और ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में भी सहायक होती है। तो जेट स्ट्रीम पवन भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब अल नीनो और ला नीनो, ये भी इंपोर्टेंट है। अल नीनो क्या है और ला नीनो क्या है। अल नीनो एक गर्म महासागरीय जलधारा है, और ला नीनो भी एक ठंडी जलधारा है। ये गर्म है अल नीनो, और ला नीनो ठंडी जलधारा है। जब अल नीनो की परिस्थितियां भारत में विकसित होती हैं, अल नीनो है ना, तो इससे क्या होता है, अल नीनो से भारतीय मानसून कमजोर होता है। जब ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो भारतीय मानसून कमजोर होता है, जिससे भारत में कम वर्षा होती है। जब मानसून की उत्पत्ति होगी ना, उसमें इसको विस्तृत बताएंगे। भारतीय मानसून कमजोर होता है। क्या होता है, भारतीय मानसून कमजोर होता है अल नीनो से, और ला नीनो से भारतीय मानसून सक्रिय होता है। भारतीय मानसून सक्रिय हो जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है जो भारत की जलवायु को बनाने में, क्योंकि अल नीनो और ला नीनो दोनों दक्षिण प्रशांत महासागर की एक जलधारा है। अल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। ये दोनों जलधारा भारत की जलवायु का निर्माण करती है। कैसे, सबसे पहले इसको मानसून की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण माना गया है। जब अल नीनो की परिस्थितियां विकसित होती है तो भारत में मानसून क्या होता है, बिल्कुल सक्रिय होता है, जिससे भारत में बाढ़ की संभावना जाती है। कैसा होता है, अल नीनो की जो परिस्थितियां होती है वो क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ऊपर, और ये गर्म पवन होती है। जब ये पवनें आगे बढ़ती है समुद्र में, तो यहाँ पर हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तो यहाँ पर जो मानसून बनता है अपने बंगाल की खाड़ी में, उसको गर्म, वहां की हवा को गर्म करके वहां की हवा में जो आर्द्रता होती है उसको नष्ट कर देती है, और यहाँ पर वर्षा, जो मानसून होता है वो कमजोर हो जाता है। इसी कारण भारत में कमजोर वर्षा होने से, मतलब मानसून कमजोर होने से वर्षा कम होती है, अकाल की स्थिति आ जाती है। और जब ला नीनो की परिस्थितियां विकसित होती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर विकसित होती है। मतलब अल नीनो तो पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के, और ला नीनो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो ला नीनो ठंडी पवन होती है। इसमें क्या होता है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो पवन होती है, ठंडी जलधारा होती है, वे इस ला नीनो की परिस्थितियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। ला नीनो की परिस्थितियों को बढ़ाने में सहायक होती है, और ये ठंडी पवन होती है और आर्द्रता लिए होती है। ला नीनो के लिए आर्द्रता लिए होती है, और जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के भागों में आ जाती है, और यहाँ पर वैसे पहले मानसून बनता है, तो इस मानसून को और गति प्रदान कर देता है, जिसके कारण ये बिल्कुल सक्रिय होकर के भारत में अच्छी वर्षा करता है। ला नीनो। अब है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें भी भारत में बेस्ट होती है। एक अरब सागर की मानसूनी पवनें, एक बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें होती हैं। तो इस तरह ये जो मानसूनी पवनें होती हैं, एक तो होती है अरब सागरीय होती है, अरब सागरीय पवनें, और एक होती बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। बंगाल की खाड़ी
कि मानसूनी पवन होती है। तो इस तरह भारत की जलवायु जैसी मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, उष्ण इसलिए है क्योंकि कर्क रेखा से गुजरती है, जबकि मानसूनी पवनें एक तो अर्ध सागरीय पवनें एक बंगाल की खाड़ी में मानसूनी पवनें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला, जो कोपेनिक विद्वान है भूगोलवेत्ता जलवायुवेत्ता, उसने मतलब अंग्रेजी के संकेतकों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वो हम पढ़ेंगे। कुछ विद्वान हैं, उन विद्वानों ने भी जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कोपेनिक ऐसा जलवायुवेत्ता भूगोलवेत्ता हुआ है, इसने भारत को ही नहीं, इसने राजस्थान प्लस अपने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके, राजस्थान और भारत के जितने भी राज्य हैं वे भारत और विश्व का भी इसने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भारत के जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार भारत का जलवायु वर्गीकरण कैसा है। इस तरह इस कोपेन ने सर्वप्रथम जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो 1918 में दिया था, लेकिन बाद में कुछ उसमें संशोधन किया गया था। इसने 1921 के अंदर इसने फर्स्ट संशोधन किया था और वापस सेकंड संशोधन किया था 1936 के अंदर, और वास्तविक रूप से 1936 के बाद इन्होंने कोपेन ने भारत का जलवायु वर्गीकरण पूर्ण शुद्धता के आधार पर दिया है। इस तरह कोपेन ने किस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में जब जलवायु का हम निर्धारण करते हैं, खुद स्तरीय तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले वहां का तापमान कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, और फिर उसकी वर्षा, वहां पर वर्षा कितनी होती है, क्या है, वर्षा की स्थिति कैसी है, और एक प्राकृतिक वनस्पति। इन तीन तत्वों को सम्मिलित करते हुए कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, एक तो तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति। तो इस तरह इन तीनों तत्वों को देखते हुए, इन तीनों को देखते हुए कि वहां की स्थिति कैसी है, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है और प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, इसके आधार पर उन्होंने वहां का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसमें अंग्रेजी के संकेताक्षर प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी के संकेत वाले अक्षर, अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है, के आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इस तरह ये जलवायु वर्गीकरण अंग्रेजी के तथ्यों पर आधारित है। इस तरह उन्होंने 5 मुख्य भागों पर बांटा है। 5 भाग उन्होंने मुख्य कहा है कि भारत की जो ये भौगोलिक स्थिति है, इस भौगोलिक स्थिति पर 5 प्रकार के मुख्य जलवायु का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले ए बी सी डी और ई, अंग्रेजी के 5 अक्षरों को संकेत के अक्षर के रूप में माना है मुख्य के अंदर। तो ए का अर्थ है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जहां पर तापमान ज्यादा होता है, और उष्णकटिबंधीय। बी का अर्थ है शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, सी का अर्थ है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, और डी का अर्थ है टेगातुल्य जलवायु प्रदेश होता है। मतलब टेगा वनों में जिस तरह की जलवायु पाई जाती है उस तरह की जलवायु के लिए डी शब्द प्रयोग किया है। और ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ध्रुवीय जो क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र जहां बर्फ जमी रहती है और जहां पर तापमान बहुत ही कम होता है, तो उस ध्रुवीय क्षेत्र के लिए उन्होंने अंग्रेजी के एक शब्द का प्रयोग किया है। ये तो कुल उन्होंने 5 मुख्य भाग बताए हैं, और उन 5 को भी कुछ अन्य गौण भाग भी बताए हैं। 9 गौण भाग बताए, कितने बताए हैं भारत के? 9। 5 को उन्होंने मुख्य भागों में बांटा है और 9 गौण भागों में बांटा है। इस तरह जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसमें एमडब्ल्यू का मतलब है उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो इसके अंतर्गत आते हैं सबसे पहले ये वाला एमडब्ल्यू की जलवायु मिलते हैं, और अंडमान निकोबार में भी एमडब्ल्यू जलवायु, एक अर्थ है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो एमडब्ल्यू का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क मानसूनी जलवायु प्रदेश होता है। तो इस तरह एमडब्ल्यू की जो जलवायु है वो कहाँ मिलती है? सबसे बात करता है अंडमान में। अंडमान निकोबार दोस्तों है, अंडमान निकोबार, दूसरा है ये वाला कोंकण, फिर मालाबार तट पर, तीसरा है ये गोवा साउथ, गोवा की दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर इस तरह की एमडब्ल्यू को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ऐसे पूछते हैं एमडब्ल्यू का मतलब क्या था? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश किस भाग पर पाई जाती है? एमडब्ल्यू जलवायु एग्जाम में आता है कि एमडब्ल्यू जलवायु का क्षेत्र है
तो एमडब्ल्यू जलवायु का क्षेत्र कौन कौन सा है? एक तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक यहाँ पर जो मालाबार और कोंकण तट और गोवा के दक्षिणी भाग मतलब पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो ये एमडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क मानसूनी जलवायु प्रदेश होता है। दूसरा है एडब्ल्यू, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश होता है। सवाना तुल्य जो सवाना है वहां पर जो जलवायु पाई जाती है उस तरह की जो जलवायु है वो अपने यहाँ पाई जाती है, मतलब उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट वे दक्षिण का प्राकृतिक तट भूभाग है। मतलब इस तरह की जो जलवायु कहाँ पाई जाती है, एक तो होता है उत्तरी सरकार तट प्लस कोरोमंडल तट, दूसरी है दक्षिण के प्राकृतिक तट पर, दक्षिण के अधिकांश मध्यवर्ती मध्य पठारी भूभाग पर इस तरह की जलवायु मिलती है। मतलब एडब्ल्यू का मतलब सवाना तुल्य जलवायु यहाँ पर मिलती है। ये जलवायु अपने ये वाला भूभाग है, ये वाला, ये फिर बीच में दूसरा बीएसएच वाला है। तो एडब्ल्यू यहाँ पर है, एक तो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल और मध्यवर्ती दक्षिण का प्राकृतिक तट पर इस तरह की एडब्ल्यू तुल्य जलवायु मिलती है। मतलब कोपे ने अंग्रेजी में जो अक्षर है उसको संकेत के अक्षर के रूप में प्रयोग किया है। तो इस तरह परीक्षा में पूछ सकते हैं एडब्ल्यू की जलवायु कहाँ मिलती है, एडब्ल्यू जलवायु कहाँ मिलती है, एस की जलवायु मिलती है, मतलब प्रदेशों के नाम पूछ लेंगे और उसमें दूसरा प्रदेश डालेंगे उससे भिन्न कौन सा है तो वो छाटना होता है। तो इस तरह क्वेश्चन पुट होते हैं। तीसरा है एस लघु शुष्क शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें पूर्वी घाट का जो पूर्वी भाग है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। मतलब इसमें कहां पाई जाती है जलवायु, एक तो था तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लघु शुष्क शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश एस, इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा किससे होती है, लगभग 90% वर्षा यहाँ पर होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, क्योंकि जो भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं वो आते आते उत्तरी पूर्वी भारत में होते हुए तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में आते हैं और यहाँ पर आते थे वो मतलब अपनी जो आर्द्रता होती है वो कम कर देते हैं और यहाँ पर आकर के समुद्र के तटवर्ती भागों में आकर के यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं जलवाष्प और यहाँ पर भयंकर वर्षा करते हैं। लगभग यहाँ पर शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु के अंदर होती है। मतलब शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु राज्य के अंदर होती है। फिर है चौथा है BWHW मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये W शब्द आता है वो विंटर के लिए होता है, गर्मी के लिए, जहाँ गर्मी पड़ेगी वहां मरुस्थलीय होगा। तो BWHW डबल वर्ड WW आता है, W का मतलब विंटर, तो इस तरह ये विंटर, तो BWHW ये मरुस्थलीय जलवायु के लिए है। इस तरह की जो जलवायु होती है ये BWHW, इसमें क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब का जो क्षेत्र है इस BWHW में मरुस्थलीय जो जलवायु मरुस्थलीय जो जलवायु होती है वो BWHW होती है। फिर है BSHW ये स्टेपी तुल्य जलवायु, जो स्टेपी प्रदेश है वहां पर जो जलवायु मिलती है ना वो इस तरह की जलवायु मिलती है। BSHW ये होता है उत्तरी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग जो वृष्टिशाली प्रदेश है ना जहां पर वर्षा कम होती है। मतलब इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अरब सागरीय मानसून की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले टकराएगा कहां, पश्चिमी घाट से टकराएगा। पश्चिमी घाट से टकरा करके यहाँ पर भयंकर वर्षा करता है जिसको मानसून का फटना भी कहते हैं, क्योंकि बाढ़ की हालत हो जाती है। मतलब उसमें जो आर्द्रता होती है ना वो अधिकांश इस पश्चिमी घाट पर ही अपनी आर्द्रता को समाप्त कर देता है, फिर धीरे धीरे ढाल ऐसे उतरता है पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ ये वर्षा बहुत ही कम कर पाता है। इसी कारण इसको ब्रिटिश प्रदेश को भी BSHW के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो BSHW में तो गुजरात BSHW स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो होता है उत्तरी पंजाब और एक हरियाणा और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया
क्षेत्र। इन क्षेत्र में वर्षा कम होने का मुख्य कारण है, मतलब पश्चिमी घाट पर तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है, क्योंकि वो टकराता ही पहाड़ी से, यही अपनी आर्द्रता को यही समाप्त कर देता है, मतलब वर्षा यही कर देता है और पूर्वी घाट पर वापस जब नीचे उतरता है, शुष्क हो जाता है, तो वर्षा यहाँ कम होती है। फिर छठा है CWG। ये भारत का जो मध्यवर्ती विशाल मैदानी भूभाग है, उस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज जो नदियां हैं, उस मैदानी भूभाग के अंदर CWG ये वाला, तो ये इस मैदानी भूभाग के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है? CWG की तरह शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसमें गंगा का मतलब मैदानी भूभाग कौन सा है? मैदानी भूभाग के अंदर ये सम्मिलित होता है, यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। अब है DFC। लघु ग्रीष्मकाल शुष्क ऋतु। यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल की ऋतु होती है वो छोटी होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है? DFC क्षेत्र में वर्षा होती भयंकर, मतलब थोड़ा नीचे रहती है, तो इस तरह इस भूभाग में क्या होते हैं? वर्षा होती भयंकर। कैसे होती है? जो बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है वो सबसे पहले एक शाखा तो इधर गंगा के मैदानी क्षेत्र में चली जाती है, दूसरी शाखा ऐसे उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर जो गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियां हैं, वहां से वो क्या ऐसे अवरोधक के रूप में, ऐसे बिल्कुल ऐसे अवरोधक हो, जैसे ये मानसून जाएगा यहाँ से टकराएगा और ये मानसून को रोकने में सक्षम हो जाती है, और जैसे ये रोकेगी तो यहाँ पर टकरा करके यहाँ पर भयंकर वर्षा होती है, मतलब जितनी भी उसमें आर्द्रता होती है वो वहीं निकल जाती है। इसी कारण विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गारो पहाड़ी में है। कहाँ है? गारो पहाड़ी में। गारो पहाड़ियां विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम। कौन सा है? मोसिनराम, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मतलब कंपटीशन कैसे चलता है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम किस पहाड़ी में है? पहाड़ी नाम देते हैं गारो, खासी, जैंतिया और एक दूसरी पहाड़ी का नाम देते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गारो पहाड़ी के अंदर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम। स्थान का नाम क्या है? मोसिनराम। यहाँ पर लगभग 1350 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। क्यों? कैसे होती है? क्योंकि ये पहाड़ियां बिल्कुल अवरोधक है। अब राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि अरावली से समांतर है, तो इससे सारे इसको चली जाती है। जबकि ये पहाड़ियां कैसी है? ऐसी बिल्कुल आड़ी है। तो ये क्या, जैसे बंगाल की खाड़ी में मानसून चला जाता है तो ये रोकने में सक्षम हो जाती है और ये रोकने में यहाँ पर भयंकर वर्षा करता है। इसी कारण यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम, जब गारो पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ी में? गारो पहाड़ी में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। अब हम पढ़ते हैं 80। तो इस लघु ग्रीष्मकाल शुष्क ऋतु के अंदर कौन से आते हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय क्षेत्र है, ठीक है। अब आता है 80 टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। तीर्थी क्षेत्र में आता है, तो इस क्षेत्र में आते हैं लद्दाख के पठारी भाग और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय भूभाग के अंदर वर्षा, यहाँ पर वर्षा कब होती है? क्योंकि इस जो टुंड्रा तुल्य जलवायु है यहाँ पर ठंडा का मौसम रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऊंची पर्वतीय चोटियां हैं, तो वैसे वर्षा यहाँ कम होती है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है, टुंड्रा तुल्य जलवायु। जिस तरह टुंड्रा प्रदेश में जलवायु मिलती है, उस तरह की जलवायु भारत में कहाँ मिलती है? तो इधर तीर्थीय उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र इस भूभाग के अंदर ईटी तुल्य जलवायु मिलती है। अब है नव है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ध्रुवीय जो जलवायु प्रदेश है उसके लिए कोपेन ने ई शब्द यूज किया है। कौन सा शब्द यूज किया है? ई शब्द यूज किया है। ध्रुवीय जलवायु हमेशा उत्तरी भारत के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य, लद्दाख, तिब्बती क्षेत्र और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके अंदर ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के सम्मिलित किया है। तो इसमें तिब्बती क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, जो चोटियां हैं अधिकांश ऊंची चोटियां हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की, उसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है क्योंकि वो अत्यधिक ऊंचाई पर है। तो इस तरह बर्फीली चोटियां हमेशा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मिलती हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के जो ऊंचे पहाड़ है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां मिलती है। इस तरह कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है
उसमें अंग्रेजी के संकेत अक्षर के रूप में कोई भी बोल सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था ना कि एमडब्ल्यू जलवायु कहाँ कौन से क्षेत्र में मिलती है, एडब्ल्यू कौन से क्षेत्र में मिलती है, एसडब्ल्यू कौन से क्षेत्र में मिलती है। तो इस तरह ये कुल 9 विभाग हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 बुकें हैं। इस पांचों के आधार पर अंग्रेजी के गौण अक्षरों का भी निर्माण हुआ है। इस तरह कोपेन का जलवायु विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट